हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज 11 बेसिक साइंस के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए ये लेक्चर 08 होने जा रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट यूनिट्स। ओके, एसआई यूनिट्स कैसे लिखना है, एसआई यूनिट्स के क्या नियम हैं। जनरली बच्चे छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं, माइनर मिस्टेक होता है बच्चों को लिखने में। ओके, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो छोटा छोटा मिस्टेक दूर कर दूंगा। देखो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ। इस तरह लिखना, जो लिखते हैं 1 न्यूटन इस तरह लिखते हैं, ये गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूँ। ओके, यानी कि इस तरह लिखना सही नहीं है, ये लिखना सही नहीं है, गलत है। फिर ये इस तरह 1 न्यूटन लिखना, ये भी गलत है। 10 न्यूटन लिखना, ये जो इस तरह लिखा गया ये भी गलत है। कहोगे सर कैसे गलत है? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे ये गलत है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, देख लो दोबारा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा किस तरह से लिखना है, कौन सा सही होगा। ओके, वो आपको रूल्स पढ़ने के बाद ये सारे ये एसआई नोट लिखने के नियम आ जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आखिरी लेक्चर होगा इस लेसन का, इस सेशन का, जिसमें हमने 7 लेक्चर अभी तक डाल रखा है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। ओके, जो टॉपिक मैंने अभी तक आप लोगों को बेसिक पढ़ाया है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। तो ये टॉपिक ये जो लेक्चर मैं कर रहा हूँ, ये लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं सीधे आप लोगों को फिजिक्स का मैथ पढ़ाऊँगा, बेसिक मैथ। ओके, कमेंट के जरिए आप लोग बताओ कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। सब कमेंट करके बताओगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, तो आप लोगों को मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा, ठीक है, बना करके। तो चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइनों के साथ। आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे, कुछ ऐसा करो कि ज़माना मिसाल दे। चलो, तो इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना रखा है, आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ। यह देखो, मैंने एक ही स्लाइड इसमें पढ़ाना है मुझे, तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत नई चीज़ मिलेगी आपको, नई चीज़ सब मिलेगी। चलो, तो रूल्स ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट, देखो मैंने लिखा है रूल्स ऑफ राइटिंग एसआई यूनिट। देखो, तो देखो पहला नियम मैं बता रहा हूँ, #01। ओके, बहुत ईजी है, देखना, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। देखो, वर्ड्स एंड सिम्बॉल्स शुड नॉट बी मिक्सड। ओके, ये जो रूल है, पहला रूल, ये कहता है कि वर्ड्स एंड सिंबल एंड इसके साथ साथ नंबर भी होना चाहिए था। नंबर, ये सभी मिक्स नहीं कर सकते हो आप। अगर कोई एसआई नोट आप लिख रहे हो, किसी का भी एसआई नोट लिख रहे हो, तो जैसे मान लो कि एक स्पीड है 10 मीटर, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड, तो ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड को, और मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख देते हैं। ओके, ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग। तो 10 मीटर पर सेकंड ये लिखा हुआ है। तो अगर आप उसका डिजिट इस्तेमाल कर रहे हो, नंबर इस्तेमाल कर रहे हो, तो नंबर इस्तेमाल करो। ओके, और सिंबल इस्तेमाल करो, तो दोनों कर सकते हो, लेकिन मिक्स नहीं करना। नंबर का डिजिट इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन नंबर को वर्ड में मत लिखना। जैसे कि यहाँ देखो आप लोग, अच्छा सा देखो, 10 मीटर पर सेकंड, ये पूरा का पूरा वर्ड में लिखा गया, पूरे सेंटेंस में लिखा गया। अगर पूरा वर्ड में लिखा गया है तो सही है, ये सही है, करेक्ट है। और ये भी पूरा का पूरा नंबर और यूनिट सिंबल में यूज़ किया गया, तो नंबर सिंबल लिख सकते हो आप, ये भी करेक्ट है। इस तरह भी लिख सकते हो आप 10 मीटर पर सेकंड को। लेकिन अगर आपने वर्ड भी इस्तेमाल कर लिया और सिंबल भी इस्तेमाल कर लिया, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है कि आपने 10 मीटर पर सेकंड को इस तरह लिखा, तो 10 के लिए तो आपने वर्ड यूज़ कर लिया। ओके, डिजिट इस्तेमाल नहीं किया, जैसे 10 इस्तेमाल किया गया, और आपने यहाँ यूनिट का सिंबल इस्तेमाल कर लिया, जैसे कि स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपने मीटर पर सेकंड इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पर तो सिंबल वर्ड इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल कर लिया। तो वर्ड और सिंबल शुड नॉट बी मिक्सड। वर्ड और सिंबल दोनों मिला के नहीं लिख सकते हो, या तो पूरा कंप्लीट वर्ड में लिखो, या तो पूरा कंप्लीट ऑफ सिंबल में लिखो। ओके, तो सिंबल यानी 10 लिखना चाहिए था, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये सही होता। बट ये गलत हो गया, क्योंकि आपने यहाँ वर्ड भी लिखा, सिंबल भी लिखा, तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलो, तो इनकरेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इनकरेक्ट, गलत लिखा हुआ ये सही नहीं है, इस तरह आप नहीं लिखना, ठीक है। अब 10 मीटर, मान लो कि नंबर को मैंने वर्ड में नहीं लिखा, उसको डिजिट में लिख दिया। अब मीटर्स पर सेकंड का मैंने क्या किया कि मीटर का वर्ड में लिख दिया उसको, अब पर सेकंड से रहने दिया, तो देखो यहाँ भी नंबर और सिंबल मिक्स हो गया, मीटर पर सेकंड मिक्स हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी गलत है, ये तरीका सही नहीं है। उसके बाद एक और तरीका, 10 मैंने लिखा, 10 तो डिजिट में लिखा, लेकिन मीटर का सिंबल लिखा, सेकंड का पूरा नाम लिख दिया, ये भी गलत है। यानी कि सिंपल सा बात है, मीटर पर सेकंड, यानी कि जो भी आप एसआई यूनिट लिख रहे हो उसमें वर्ड और सिंबल मिक्स नहीं करना है।
कंप्लीट या तो वर्ड में लिखना है या तो कंप्लीट आप सिंबल में लिखो, बात खत्म। तो उससे जनरली हम लोग कौन तरीका को फॉलो करते हैं, ये तरीका को फॉलो करते हैं, हमेशा नंबर डिजिट लिखते हैं, उसके बाद सिंबल लिखते हैं SI यूनिट का। लेकिन अगर पूरा नाम लिख रहे हो आप तो पूरा नाम लिखने में याद इस बात का ख्याल रखना कि वर्ड और सिंबल मिक्स नहीं करना, जैसा कि यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, इससे गलती मत करना, ठीक है, ये गलत है। तो पहला नियम तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है। दूसरा नियम देखो, ओनली सिंगुलर फॉर्म इज यूज्ड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जैसे कि करते हैं ना, जैसे कि मास है, मास बोलते हैं 10 kg, तो 10 kg तो उसको लैंग्वेज में हम लोग 10 किलोग्राम्स बोल देते हैं, 10 किलोग्राम्स। तो इंग्लिश में चलेगा, वो लैंग्वेज में चलेगा। कहीं पर सेंटेंस आप लिख रहे हो, कहीं पर आप थ्योरी लिख रहे हो तो चलेगा 10 किलोग्राम्स, ये चल सकता है। लेकिन यूनिट लिखने में ये गलत हो गया, क्योंकि यूनिट में हम लोग प्लूरल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। प्लूरल वर्ड जैसे कि बॉय है तो बॉयज़, जैसे कि गर्ल है तो गर्ल्स, बोलते हैं ना प्लूरल वर्ड इंग्लिश में पढ़ते हो, तो प्लूरल वर्ड यानी कि बहुवचन इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। कि जैसे 10 किलोग्राम है तो 10 किलोग्राम ही लिखना पड़ेगा, तो 10 किलोग्राम से ही होता है, लेकिन 10 किलोग्राम्स मैंने लिख दिया, गलत, ये गलत हो गया, ओके। लेकिन आप देखोगे ये वाला बुक में भी आपको सेंटेंस में बीच बीच क्वेश्चन में मिल जाएगा ये, तो ये सही माना जाएगा। तो सेंटेंस में अगर आप यूज़ कर रहे हो, सिर्फ सेंटेंस लिख रहे हो और उसमें 10 किलोग्राम्स लिख दियो, चलेगा, और वो भी पूरा वर्ड में, देखो पूरा वर्ड में चल सकता है। लेकिन जब आप यूनिट लिख रहे हो तो उसमें 10 किलोग्राम में एस नहीं लगाना है, 10 किलोग्राम ही बोलना है, इनकरेक्ट है अभी, ये एस लगा दिया है, ओके। जैसे 10 किलोग्राम होता है, मास का ऐसा होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज़ करते हैं, केजी इस्तेमाल करते हैं, तो KGS नहीं लगाना, किलोग्राम्स ऐसा नहीं लगाना, ये इनकरेक्ट है, ये भी गलत है, ओके। और 10 kg करेक्ट है, 10 kg करेक्ट है, ये 10 है और KG है, तो इसलिए प्लूरल वर्ड यूज़ नहीं करना। सिंपल सा मतलब रूल 2 क्या कहता है कि प्लूरल वर्ड यूज़ नहीं करना, ओके, बहुत ईजी। चलो तीसरा रूल देख लो, तीसरा रूल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करना। मैंने जो ऊपर में लिखा था आपको देखो, यहाँ पर देखो 10 मीटर लिखा हुआ है, देखो वर्ष देखो, यहाँ पर 10 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 मीटर लिखा हुआ है। चलो हम लोग तो सिंबल ही इस्तेमाल करते हैं, नंबर ही इस्तेमाल करते हैं, तो दिमाग में सेट करना कि जो 10 मीटर लिखा गया यहाँ पे, ये इनकरेक्ट क्यों है, बताओ, ये करेक्ट है, सोचो खुद से, आप लोग सोचो, खुद से सोचो। जब भी आप कोई यूनिट लिखोगे और नंबर लिखोगे, तो नंबर लिखे 10 मीटर लिखे, तो 10 और मीटर के बीच में गैप होना चाहिए, नंबर का लास्ट डिजिट और सिंबल के बीच में गैप, एक स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे एक स्पेस देना है, कम से कम एक स्पेस, ओके, एक स्पेस देना पड़ेगा। लिखा हुआ 1 स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर एंड सिंबल ऑफ यूनिट। यूनिट और लास्ट डिजिट के बीच में स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस देना कंपलसरी है। देखो यहाँ पर ये इनकरेक्ट क्यों है सर, क्योंकि 10 और मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर और 10 के बीच में 0 और M के बीच में कोई स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, ये रॉन्ग है, बात खत्म। स्पेस देना ज़रूरी है, ओके, दिस इज द रूल ऑफ SI यूनिट, ओके। तो 10 मीटर ये इनकरेक्ट है, क्योंकि 0 और M के बीच में आपने स्पेस नहीं दिया है। बट यहाँ पर देखो 10 और मीटर के 0 के बीच में और M के बीच में थोड़ा एक स्पेस दिया गया, तो 1 स्पेस देना जरूरी है, 1 स्पेस, उतना भी स्पेस नहीं, सिर्फ 1 स्पेस, तो ये करेक्ट है। 10 kg ये रॉन्ग है इनका, क्योंकि आपने कि 0 और K के बीच में स्पेस नहीं दिया, लेकिन यहाँ देखो 10 kg यहाँ पर स्पेस दिया गया, तो करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला रूल भी रिपीट कर दूंगा मैं, डोंट वरी, लास्ट में। उसके बाद 4 रूल जो है #04, फुल स्टॉप इज नॉट यूज्ड आइदर एट द एंड ऑफ और इन बिटवीन द सिंबल ऑफ द यूनिट। सिंपल सा बात है, ये क्या रूल कहता है, रूल 04 जो है कि फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना। देखो 10 मीटर लिख दिया और 10 मीटर के बाद बच्चा फुल स्टॉप दे दिया, फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना है। SI यूनिट में फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना। 10 kg ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप इस्तेमाल है, फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना, पूर्ण विराम इस्तेमाल नहीं करना। 10 kg लिखा हुआ है, अब कोई बच्चा बोलेगा सर KG लिखा हुआ है, तो K और G के बीच में फुल स्टॉप दे देंगे, ओके, ये भी गलत है। फुल स्टॉप यूज़ ही नहीं करना है, सिंबल बनाया गया KG तो KG लिखना है, ओके। 10 kg सही है, लेकिन ये गलत है, इनकरेक्ट, क्योंकि फुल स्टॉप इस्तेमाल हो गया, बीच में भी इस्तेमाल कर दिया, लास्ट में भी इस्तेमाल कर दिया, कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये 10 मीटर करेक्ट है, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं है। हाँ, अगर कोई सेंटेंस आप लिख रहे हो इंग्लिश में और सेंटेंस में फिजिकल क्वांटिटी कोई यूज़ हुआ है, कोई यूनिट इस्तेमाल हुआ है, अब वो यूनिट पर ही खत्म हो गया सेंटेंस, अगर सेंटेंस यूनिट पे खत्म हो गया तो सेंटेंस इंग्लिश के हिसाब से, ओके, वो लैंग्वेज के बेस पर वो आपको फुल स्टॉप देना है, बात खत्म। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, एग्जांपल आपको देख रहे हैं। द मास ऑफ द सलमान खान इज़ 85 kg। मान लेते हैं कि सलमान खान का मास जो है 85 kg है, तो मैंने लिखा कि सलमान खान, ओके, नाम तो तुमको तो सुना ही होगा सलमान खान का, यस सर सुना है मैंने चलो ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, नहीं गाना सुना है ना अब निकलेगा गाना बेवा को बेस पसंद है नहीं, एक बार मुन्नी बदनाम हो गई, एक बार मुन्ना बदनाम हो गया। पहले निकला था बेबी को बेस पसंद है, अब निकलेगा बेवा को बेस पसंद है
चलो कोई बात नहीं है। तो सलमान खान का मास कितना 85 kg। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इंग्लिश में, ये सेंटेंस यूनिट पे खत्म हो गया, यूनिट पे खत्म हो गया तो फुल स्टॉप देंगे। ये फुल स्टॉप इस सेंटेंस के लिए दिया गया, इस यूनिट के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये करेक्ट है, गलत नहीं है। तो सेंटेंस में अगर यूनिट पे, कोई सेंटेंस यूनिट पे ही खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग फुल स्टॉप दे सकते हैं, ओके। लेकिन सिंपल में अगर कोई मीटर 10 मीटर लिखा हुआ है, 10 मीटर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप बीच में आप कहीं पर भी सिंबल फुल स्टॉप यूज़ मत करना, ठीक है। चलो दोस्त, 4 रूल हो गया, 5वां रूल सुनो। तो अब सेकंड लास्ट रूल बचाइए, 5 और 6 2 रूल बच गया। देखो ये क्या रूल है, ये रूल कहता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंबल, कोई साइंटिस्ट का नाम है, कोई यूनिट SI यूनिट साइंटिस्ट का नाम है, अगर साइंटिस्ट का नाम आप लिख रहे हो, ओके, तो मेरी बात समझना, जैसे आप लोग बोल दिया 10 न्यूटन, ऐसे लिख दिया 10 न्यूटन, ओके, 10 न्यूटन, ये रॉन्ग है, ओके। वैसे तो ये तो मैंने ऐसे भी गलती लिख दिया, 10 हमको ऐसे लिखना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन यहाँ लिखा हुआ है तो कैपिटल N से लिखा हुआ है। अगर कोई SI यूनिट, अगर साइंटिस्ट का नाम स्टार्ट होता है, आपको साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना है, साइंटिस्ट का पूरा अगर नाम लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ सुनना अच्छे से, साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखना है तो क्या करना कि स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल कर स्टार्ट करना, ओके। अगर कोई ऐसा यूनिट साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होता है, जैसे न्यूटन, एम्पियर, कूलम, जूल, है ना, ये सब अगर साइंटिस्ट का नाम है, सब पूरा साइंटिस्ट का नाम है, इसका जब नाम लिखोगे, पूरा नाम लिखोगे, तो पूरा नाम लिखने में आपको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, स्मॉल लेटर से। तो ये न्यूटन सही है, बट ये कैपिटल लेटर जो लिख दिया कोई रॉन्ग है। इसमें इंग्लिश का नियम नहीं लगाना है, इंग्लिश अलग चीज़ है, लैंग्वेज अलग है, ये फिजिक्स का नियम है, ठीक है। लेकिन ये वैसे ये भी गलत लिखा हुआ है क्योंकि मैंने 10 लिख दिया है, 10 मुझे वर्ड में लिखना चाहिए था, TN10, फिर भी चलो मैंने ये रूल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो ये न्यूटन इस तरह लिखना है, ये न्यूटन सही है, ये न्यूटन रॉन्ग है, बात खत्म, क्योंकि कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है, ठीक है। अगर सिंबल लिख रहे हो, अगर इसी साइंटिस्ट का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, तो सिंबल कैपिटल लेटर में लिखना है। सिंबल एक ही लेटर रहेगा तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना है, कैपिटल लेटर, ओके। जैसे सिंबल में तुम सुनते हो कैल्विन, तो बड़का के लिखते हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर कैल्विन। अगर पूरा नाम लिखेंगे कैल्विन का तो KELVIN, स्मॉल के से स्टार्ट करेंगे। एम्पियर की बात करो, कैपिटल A लिखते हैं, या सिंबल इस्तेमाल करेंगे एम्पियर का तो कैपिटल A लिखेंगे, लेकिन पूरा नाम लिखेंगे अगर तो A से स्टार्ट करेंगे, AMPERE, एम्पियर, इस तरह करके। अगर पास्कल लिख रहे हो तो पास्कल पूरा नाम लिखोगे तो देखो पूरा पास्कल PASCAL, पास्कल, ओके। लेकिन अगर पूरा नाम लिख रहे हो, स्मॉल लिख रहे हो तो PA होता है, स्मॉल, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, 2 लेटर भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल लेटर इस्तेमाल होगा पहला, ठीक है। जैसे जूल होता है तो जूल, देखो जूल पूरा नाम लिखोगे तो J स्मॉल लेटर से, लेकिन स्मॉल इस्तेमाल करोगे तो कैपिटल J, ओके। चलो तो ये रूल हो गया कि साइंटिस्ट का नाम अगर स्टार्ट होता है तो साइंटिस्ट का नाम अगर पूरा लिख रहे हैं आप लोग तो उसमें कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। अगर सिंबल लिख रहे हैं तो सिंबल को कैपिटल लेटर से लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ द यूनिट विच इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द सिंबल स्मॉल लेटर। फुल नेम अगर लिख रहे हैं तो, अगर फुल नेम लिख रहे हैं, पूरा नाम लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, अगर सिंबल लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करना, बात खत्म। चलो और एक और बात सुनो, छठा नियम बहुत इजी है। छठा नियम क्या कहता है सर कि अगर जैसे मान लो टेम्परेचर का यूनिट होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है। तो केल्विन तो ऐसा यूनिट होता है, ये डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट सब है, ओके। तो डिग्री सेल्सियस में ये डिग्री का सिंबल है, ये डिग्री सिंबल लगाना है सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री, लेकिन केल्विन में ऐसा यूनिट है वो, केल्विन तो ऐसा यूनिट है, केल्विन के साथ यानी कोई भी ऐसा यूनिट के साथ डिग्री नहीं लगाना है, बात खत्म। तो टेम्परेचर के साथ केल्विन का, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, उसमें ये 0 डिग्री नहीं लगाना, डिग्री गलत हो जाएगा। जैसे बोलो 300 डिग्री केल्विन, गलत, ये गलत है, ओके। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 300 केल्विन तो ये सही है, खाली केल्विन लिख दो तो चलेगा। तो मैंने यहाँ नोट्स में लिख दिया, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाना। ये देखो, ये डिग्री मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, नीचे लिखा हुआ है 300 डिग्री केल्विन, ये रॉन्ग है, बट 300 केल्विन सही है, डिग्री इस्तेमाल नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ओके। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि वर्ड और सिंबल को मिक्स नहीं करना है। जैसे 10 मीटर पर सेकंड है, पूरा वर्ड में लिख दो, लेकिन अगर कुछ वर्ड में कुछ सिंबल में तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरा है कि सिंगुलर वर्ड ही यूज़ करना है, ओके। 10 किलोग्राम बोलना है, 10 किलोग्राम्स नहीं बोलना है, ओके, एसआई नोट लिखने के टाइम में। दूसरा बात कि एसआई नोट के बीच में जब भी एसआई नोट लिखेंगे तो डिजिट और सिंबल के बीच में एक स्पेस देना है, ओके। चौथा, फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना है अनलेस वो सेंटेंस पे ख़त्म ना हो। सेंटेंस पे ख़त्म होगा तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, वो लैंग्वेज का हो जाएगा।
5 बार अगर साइंटिस्ट का नाम स्टार्ट होता है पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से, अब एक सिंबल लिखेंगे तो उसका सिंबल लिखने के टाइम में कैपिटल लेटर। ओके, और छठा कि केल्विन के साथ कभी डिग्री नहीं लगाना है, यानी कि कोई भी डिग्री सेल्सियस डिग्री वर्ड यूज़ नहीं होगा केल्विन के साथ। ओके चलो ठीक है, तो ये 6 नियम हो गए। आपको छोटे छोटे नियम थे ये, लेकिन बहुत माइनर मिस्टेक होता है बच्चों लोगों से, स्टूडेंट से। ओके जनरली तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो ये लाइक कर देना आप लोगों को, उसकी कसम है, प्लीज़ आप लोगों को उसकी कसम है। जो मस्तानी देख रहे हो उसको बाजीराव की कसम है, जो बाजीराव देख रहे हो उसको मस्तानी की कसम है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो ये सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा उम्मीद करता हूँ। ओके, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाह वाह सर, कितना अच्छा गाना गाते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग फॉर कम्प्लीमेंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप जो नया लेक्चर आने वाला है वो मैं बेसिक मैथमेटिक्स बनाने वाला हूँ फिजिक्स के लिए। इससे पहले मैं थोड़ा यूनिट डायमेंशन का टॉपिक सब पढ़ाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा वीडियो। बस मेरे साथ बने रहो और दोस्तों में खूब शेयर करो। मेरा जो मकसद है, मेरा जो पर्पस है, मेरा जो उद्देश्य है, मैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। हर बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन का हकदार है, उसको आप लोग हेल्प करो। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ। ओके, तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। देखो आप लोग सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो पढ़ाई कर लेने से नहीं इंसान नहीं बन जाता है। आप अगर किसी बच्चे को मैथ आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, मान लो साइंस आ गया, पढ़ लिया, वो कोई भी चीज़ पढ़ रहा है, वो कोई भी सब्जेक्ट उसको पढ़ने आ गया, लेकिन उसके अंदर मैनर्स नहीं आएगा तो समझो कि वो पढ़ाई नहीं किया। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई का मकसद जो है ना इंसान को इंसान बनाना है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर पढ़ रहे हो अपने दोस्तों को खूब हेल्प करो। ओके, अगर पढ़ने में अगर आपको मैथ नहीं आता है, फिजिक्स नहीं आता, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो गया, मैनर्स डेवलप हो गया, डिसिप्लिन डेवलप हो गया, तहजीब नाम की चीज़ आ गई। ओके, तो ये आप लोग कामयाबी के आगे कामयाब कर देगा। कामयाब होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो अपने दोस्तों में खूब शेयर करो, कम से कम एक ठान लो कि एकदम फिक्स कर लो, शेयर कर लो कि अपने दोस्त को ये वो शेयर जरूर करेंगे एक वीडियो को जो उनके काम की है, वो देखे या ना देखो उसका काम है, लेकिन आपका काम है कि आप अपना काम करो। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ, जहाँ तक हो रहा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूँ। बस अपना प्यार इस तरह देते रहो अपना, और दोस्तों में खूब शेयर करो, कमेंट करो, अच्छा कमेंट करोगे तो मुझे हिम्मत मिलेगा, हौसला मिलेगा, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी हैप्पी, नो बी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन।